नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज है संडे का दिन है ये, और यहाँ सुबह चल रही है जंपिंग जंपिंग। तो कृष्णा के डैडी मेरी बालों की मालिश कर रहे हैं, मैं पीहू के, और पीहू कर रही है रूही की। और कृष्णा जो है वो अभी सोया हुआ है। तो जी देखिए, कल मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती थी। कल का वीडियो आप सभी ने देखा भी होगा और आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है उसमें। तो आपने उसमें देखा होगा कि मैं कृष्णा के डैडी के पैरों की मालिश कर रही थी। तो आप में से शायद सबको नहीं, कुछ एक को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि वो मैं उनके पैरों की मालिश कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उसमें गलत क्या था। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कृष्णा के डैडी जो हैं वो कभी मुझे अपने लिए कुछ भी करने के लिए नहीं बोलते, चाहे वो उनकी पसंद का खाना हो, कपड़े हो, कुछ भी काम हो। वो कभी मुझे नहीं बोलते कि इंदु तू मेरे लिए ये कर दे, या मेरे पास मतलब मुझे ये चीज़ दे दे। तो मैं अपने आप से जो मर्जी उनके लिए कर लूँ, लेकिन वो कभी मुझे नहीं कहते। तो सेम वैसा ही कल रात भी था, उनकी टांगों में दर्द था। तो ये आप सभी को ही पता होगा कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक बुटीक ऑपरेट करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं और साथ में मेरी भी हेल्प करते हैं। और जितना भी घर से बाहर का जितना भी भाग दौड़ वाला काम रहता है वो सब यही करते हैं, मतलब पीहू के डैडी। तो उनको दिक्कत है उनकी टांगों में, मतलब रात को जब वो आते हैं ना, तो सच में जो उनके साथ रहता है उनको पता है कि कितनी दिक्कत में वो रहते हैं। मैं जानती हूँ उनकी टांगों में कितना दर्द होता है, वो सारी सारी रात नहीं सो पाते। तो उसके लिए मैंने उनके पैरों में मालिश कर दी। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला कि, मतलब कुछ एक ने बोला कि बेहुदा आदमी है, औरत से मतलब बीवी से अपने पैरों की मालिश करवा रहा है, गुलाम बना के रखा हुआ। तो जी उसका मतलब तो ये है कि अभी जब कृष्णा के डैडी सुबह मेरे बालों में मालिश कर रहे थे तो वो जोरू के गुलाम हो गए। तो मुझे ना ये लॉजिक डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आता लोगों का, कि अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे तो हम गुलाम हो गए, या वो हमारे लिए कुछ कर रहे तो वो गुलाम हो गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब क्या करे आदमी, कहाँ जाए। खुद से करे तो भी फंसे, ना करे तो भी फंसे। अगर वो कर रहे हैं तो कि एक जोरू के गुलाम हो गए, और अगर नहीं कर रहे तो इसे तो चिंता ही नहीं है या कुछ भी। तो जी मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़। मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही थी इस चीज़ को क्योंकि आप लोग फैमिली हैं काफ़ी, मतलब अच्छी खासी हमारी बड़ी फैमिली है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि इंसान को करना क्या चाहिए। आदमी करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। और जी मेरे लिए तो मेरे पति जो हैं, सभी के लिए मैं तो कहूँगी होना भी चाहिए। जो मेरे पति हैं वो कितने सपोर्टिव हैं या कितने क्या हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में जो रिस्पेक्ट है, जो उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे वो कहीं से भी गुलामी नहीं लगती कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं उनके पैर दबाऊँ या कुछ भी। तो मैं जो भी उनके लिए करती हूँ मैं अपने मन से करती हूँ, ना कि उनके कहने से। और मैं सही में बताऊँ वो कभी कुछ कहते भी नहीं है। तो जी मुझे लगता है कि इस चीज़ के पीछे लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी आपसे काम करवा रहा तो आप उनके गुलाम हो गए, या आदमी आपके लिए काम कर रहा तो वो गुलाम हो गया। तो जी चलिए, खैर वो बात अलग हो गई है। मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने कर ली है। और मैं सही में बताऊं, जो थंबनेल है ना उसको देख के लोगों के दिमाग में यही चीज़ आएगी कि ये आदमी तो गुलाम हो रखा है पूरा। तो जी चलिए, जैसी जैसी सोच वैसे वैसे विचार। कल भी मैंने बताया था कि आदमी जैसा खुद होता है उसको दुनिया वैसी ही नज़र आती है। और डबल डबल स्टैंडर्ड तो चलते ही हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए जाते हैं सारी चीज़ों के मीनिंग। तो खैर चलिए। तो कृष्णा के डैडी जो हैं वो चले गए थे सुबह ही मालिश वगैरह करके। वो चले गए थे अपने बुटीक पे क्योंकि किसी का काम देना था। और अभी कन्हैया यानी कि मेरा देवर भी यहाँ पे नहीं है, तो वो फ़िलहाल मतलब अकेलों को ही उन्हें करना पड़ रहा है सारा काम जो भी है। तो वो चले गए थे और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सुबह की मॉर्निंग की साफ़ सफाई। तो सुनीता आती है, मेड आती है मेरे पास, लेकिन ये भी सभी को ही पता है जिनके घर में होंगी कि उनको पहले सब कुछ करके देना पड़ता है। तो पहले मैं सारी साफ़ सफाई करती हूँ, तीनों कमरों की, बेडशीट वगैरह झाड़ना, चेंज करना या कुछ भी। तो वो, और ये कपड़े हैं प्रेस के, तो ये कम से कम 10-12 दिन से गए हुए थे प्रेस के लिए। और कृष्णा के डैडी को मैं रोज़ बोल रही थी, मैंने कहा ले आओ रख दूंगी मैं उनको, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े गए हुए थे, प्रेस ख़राब हो रखी थी। तो मैं मतलब काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे होके गए हुए थे प्रेस के लिए। तो यहाँ पे वही कपड़े ये रात के टाइम लेके आए थे, तो इनको सुबह को मैं लगा रही हूँ अलमारी में। और साथ के साथ में जो अलमारी है मैं उसको भी ठीक करके रख देती हूँ, क्योंकि ये है कि कपड़े रखने ही हैं तो सही से करके रख देंगे तो अलमारी भी जो है वो सही हो जाएगी। और मतलब संडे था आज, तो पीहू रुई को स्कूल नहीं जाना था। और नाश्ते में आज मैं हम ले रहे थे दूध, और जो कल मैंने मीठी रोटी बनाई थी ना, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था,
वो हम नाश्ते में खाएंगे, तो इसलिए नाश्ते की टेंशन नहीं थी। और सुनीता थोड़ा सा आज लेट होने वाली थी, उसने बोला था कि दीदी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी, तो मतलब वो बता देती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए उसके आने से पहले जितनी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद अपना नहाना धोना भी करना था। कृष्णा भी उठ के चला गया था इनके साथ ही। और जैसा कि सभी को ही पता है कि कृष्णा आधे से ज़्यादा मेरी बहन के पास ही रहता है, जीजा जी के पास ही रहता है। तो वो मतलब उसको बाइक की आवाज़ आई चाहिए, वो जितनी मर्जी नींद में हो वो एकदम से उठ जाता है, और आँख खुलते ही वो सबसे पहले यही बोलता है कि पापा पास जाना। मतलब वो जीजा जी को मेरे पापा बोलता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे कृष्णा चला गया था, तो मैं, पीहू, रूही और कान्हा जी ही यहीं पे थे। तो यहाँ पे बस सुबह के टाइम वैसे तो मैं बार झाड़ू एक बार निकाल देती हूँ सुबह को, लेकिन सुनीता को आने में थोड़ा सा लेट था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं झाड़ू निकाल देती हूँ सारे में। सुनीता आएगी तो वो पोछा लगा लेगी बस, तो उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अब भाई मैं खुद ही करती थी अब तक, तो ये नहीं है कि भाई मैं सुनीता के ही ऊपर सारा काम छोड़ दूँ। वो करती है, अच्छी है, बहुत ही सारा काम कर भी लेती है, लेकिन अपनी भी थोड़ी बहुत होती है। तो ये सोफ़े वगैरह सरका के मैंने झाड़ू झूड़ू लगाई है अच्छी तरीके से। तो उनका आपको पता ही है कि वो तो आगे आगे करेंगी, तो जो अंदर तक की सफाई है वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो सोफ़े वगैरह हटाए, उनके नीचे से काफ़ी सारा सामान निकला, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कुछ ना कुछ डाल के ही रखते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे नहाए धोए हम, मैं नहाई हूँ, प्यूरू ही दोनों को नहलाया है, और कृष्णा तो खैर था ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद हमने की है पूजा पाठ, और 9 बजे प्यूरू को ट्यूशन जाना था, तो उससे पहले पहले मैंने इनको नाश्ता दे दिया। नाश्ते में मैंने जैसा कि बताया था दूध है और जो मीठी रोटी है वो। तो सच में ये जो मीठी रोटी होती है ना, ये बड़ी हेल्दी होती है, और घी में बनी होती हैं, आटे की बनी होती हैं, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं है। तो ये मुझे बड़ी टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है। तो देखिए बस नाश्ता पानी कर लिया है, और मैं अब जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन, क्योंकि 9 बजे की इनकी टाइमिंग थी। तो उधर से आते हुए सुनीता मुझे मिल गई थी, तो मैं और वो दोनों साथ आ गए थे। तो देखिए बस यहाँ पे अब सुनीता जो है वो, उसने किचन के जो बर्तन थे, थोड़े से ही बर्तन थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह वैसा तो बनाया नहीं था, दूध और मीठी रोटी ही थे। तो बस उसने जल्दी जल्दी से किचन का किया, झाड़ू मैंने लगाई दी थी पहले, तो उसके बाद उसने पोछा लगा दिया। और मैं सही में बताऊं, जो सुनीता के साथ मेरी बॉन्डिंग है तो वो काफ़ी अच्छी है। और क्लियर सी एक बात बताऊं तो मेरी जो रिलेशनशिप है सभी के ही साथ बहुत ही कैजुअल सी है, बहुत ही नॉर्मल सी है। मतलब मुझे किसी के साथ एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही है। तो उसके साथ भी ये है कि वो बात कर लेती है अच्छी तरह, उसके साथ भी काफ़ी मेरा टाइम निकल जाता है जब वो आती है। तो बात वगैरह वो अपनी बता देती है मुझे, मतलब मेरे साथ रही हुई है वो, पहले भी पास में उसने काम किया है मेरे। तो जी चलिए बस ये तो बात हुई सुनीता की, तो वो चली गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की, और क्योंकि लाइव आना था तो उसके लिए मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया है। दोपहर के खाने में मैं जो साबुत उड़द और राजमा है, यानी कि जो दाल मखनी की दाल होती है, वो बना रही हूँ। तो उनको, राजमा और दाल को मैंने धो के कुकर में डाल दिया है। भिगो के मैंने नहीं रखा था। मैं जो राजमा इस्तेमाल करती हूँ, जो बड़ा राजमा आता है ना, चितला राजमा बोलते हैं उसको, वो इस्तेमाल करती हूँ। तो उसको भिगोने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। अगर मुझे इमरजेंसी में भी बनाना है तो मैं उसी, मतलब वो बन जाता है, उसका ये नहीं है कि उसको मुझे भिगो के रखना है। तो मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। मुझे छोटा राजमा जो है, मुझे उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो यही वाला राजमा मैं लेती हूँ, जो बड़ा राजमा है। बन भी जल्दी जाता है, गल भी जल्दी जाता है। तो जी जब तक राजमा और दाल गलती है, मैंने रख दिया है ना गैस पे, तो वो गलती है, तब तक जो कपड़े मैंने कल धो के फैलाए थे, तो उनमें से जो सूखे सूखे हैं वो मैं उतार लूँगी और उनको तय लगा के रख दूँगी। तो और जो प्रेस के कपड़े हैं, तो प्रेस तो ठीक हो ही गई थी, तो उनको भी मैं बाद में प्रेस कर लूँगी। तो जब तक जो है मेरे काम हो जाएंगे काफ़ी सारे। और बच्चों के आने से पहले जो छोटे छोटे से मेरे काम है वो मैं सारे निपटा लेती हूँ। और कपड़े तय के वगैरह के जो हैं, अगर वो साथ के साथ ही रख दे तो रखे जाते हैं, अगर मैं उन्हें छोड़ देती हूँ ना तो फिर मुझे आलस आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े उतारते ही मैं उनको साथ के साथ तय लगा के रख दूँ, तो मेरा भी काम ईजी हो जाता है। नहीं तो कपड़े जो हैं वो पड़े पड़े फिरते रहते हैं फिर। और बच्चों का तो आपको पता ही है, अगर उन्हें, वो खेलते भी वहीं पे ही हैं जहाँ कपड़े रखे होते हैं। कृष्णा तो हमारा ऐसा है कि जैसे उसको कोई कपड़ा रखा हुआ मिल गया ना, या मैंने जो कपड़े ओढ़ने के हैं वो भी तय करके बेड पे रख दिए, या ये जो उतार के कपड़े रखे हैं, सूखे हुए कपड़े मैंने उतार के कहीं पे रख दिए, तो वो उन्हीं पे ही कूद कूद के खेलता है। और वो हालत उनकी ऐसी कर देता है कि जैसे बस इनको धोया नहीं, ना कुछ भी नहीं करा।
तो जी चलिए, बस कपड़ों की तय हो गई है सारों की। प्रेस के कपड़े छोड़ दिए मैंने, उनमें बाद में प्रेस करूँगी मैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। चावल बनने रख दिया मैंने एक साइड, और एक साइड तड़का लगाने के लिए पैन चढ़ा दिया है। दाल उबल गई थी, राजमा और दाल दोनों। और जो थोड़ी बहुत कमी लगेगी उसको मैं छोंक लगाने के बाद, तड़का लगाने के बाद दोबारा से गैस पे रख दूँगी, तो 1-2 सीटी लगेगी, वो ठीक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चावल मेरे बन गए हैं, इनको मैं निचोड़ लूँगी। और उसके बाद जो दूसरी गैस पे मैंने चढ़ाया हुआ ही है छोंक, तो उसमें मैंने धनिया जीरा डाल के और प्याज लहसुन डाल दिए थे, मतलब भुनने के लिए। तो जब तक वो भुन रहे थे तब तक मैंने चावल निचोड़ लिए। तो मेरी कोशिश हमेशा से काम में यही रहती है कि जब तक एक काम में अगर टाइम लग रहा तो उसी टाइम में मैं दूसरा काम कर लूँ, तो दोनों काम जो हैं वो साथ साथ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चावल तो बन गए हैं। हाँ, उधर प्याज भी भुन गया है। तो प्याज में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिए हैं। और उनको डालने के बाद यहाँ पे मैंने उसमें डाल दी है टमाटर और हरी मिर्च, अदरक जो मैंने चॉप किए हुए थे बारीक बारीक वो। और नमक तो मैं टमाटरों में बाद में ही डालती हूँ। और बस इनको सारों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो दाल मुझे थोड़ी सी खड़ी लग रही थी, जो राजमा है वो थोड़ा सा खड़ा मुझे लग रहा था। तो बस उसमें मैंने छोंक डाल के उसको ढक्कन बंद करके मैं 1-2 सीटी लगवाने के लिए छोड़ दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो थोड़ी सी बहुत कमी रह रही है उनमें, वो बन जाएंगे। तो जी खाना बना लिया है मैंने, और टाइम बच गए हैं 12:30। अब लाना है पीयू रुई को ट्यूशन से क्योंकि 10 बजे की गई हुई हैं वो, तो ट्यूशन में 10 नहीं 9 बजे की गई हुई है ट्यूशन में। और एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए थोड़ी सी टाइमिंग उनकी ओवर हो रखी। और अब बस मैं उनको लेके आऊँगी। तो जी खाना भी बन गया है, उधर से आ जाएंगे वो लोग भी, कृष्णा भी और उसके डैडी भी। फिर खाना खाएंगे और उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो करेंगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।